समझदार लोग ये जानते हैं कि दुनिया के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में वास्तविक सुख नहीं है। तो फिर वास्तविक सुख कहाँ है? प्यारे सज्जनों, जब हम प्रगाढ़ निद्रा से जागते हैं तब हमें आनंद महसूस होता है। इससे सिद्ध होता है सुख अथवा आनंद विषय, भोगों और पदार्थों के बिना भी विद्यमान है। प्रगाढ़ निद्रा में कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं होता, फिर भी सुख की अनुभूति होती। नींद में से उठने के बाद जब आप ये कहते हो कि खूब शांति से सोया, तब आपका कहना ये बताता है कि गहरी नींद अथवा सुषुप्ति अवस्था में आनंद मिलता है। उस अवस्था में आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि उस अवस्था में मन एकाग्र हो जाता है और अंतःकरण की उस अवस्था में आत्मा की छाया पड़ती है। तब सुख मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। प्यारे सज्जनों, जब हमें कोई इच्छित वस्तु मिलती है अथवा कोई सगे संबंधी मिलते हैं, तब हमें सुख की या आनंद की अनुभूति होती है। उस समय हम ये समझते हैं वो सुख अथवा प्रसन्नता सगे संबंधियों से मिलने से प्राप्त हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वो आनंद उनमें से नहीं मिलता। कई बार हम महसूस करते हैं कि जब हम स्वस्थ नहीं होते तब उस वस्तु या सगे संबंधी के मिलने पर आनंद की अनुभूति नहीं होती। स्वस्थ व्यक्ति को इच्छित वस्तु अथवा सगे संबंधी जब मिलते हैं तब खुशी इसलिए होती है कि उस समय उसका मन बीमार अवस्था की अपेक्षा ज़्यादा स्थिर और एकाग्र है। बीमार अवस्था में मन ठीक से स्थिर या एकाग्र नहीं होता, मन चंचल होता है। इसीलिए वे चीज़ें मिलने के बावजूद भी आनंद नहीं मिलता। पदार्थों में सुख की अनुभूति करते समय मनुष्य वास्तव में अपनी आत्मा का ही आनंद लेते हैं और उस आनंद को पदार्थों में आरोपित कर देते हैं। प्रत्येक सुख शुद्ध आनंद के भंडार से ही आता है, लेकिन भूला हुआ जीव आनंद के मूल उद्गम स्थल पर नहीं जाता। प्यारे सज्जनों, अविद्या ने इस जीव को भ्रम की भूल भुलैया में डाल दिया, जिससे ये जीव स्वयं को ही दुखी बना रहा। जहाँ सागर ही नहीं है वहाँ सागर में गोते खा रहा है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजमहल में 5 वर्ष का एक राजकुमार सोया हुआ था। एक भील ने अवसर देख करके धन के लोभ में उसने उस राजकुमार को उठा लिया। जंगल में जाकर के उसके सभी आभूषण ले लिए और उस राजकुमार को अपने बेटों के साथ पालने लगा। राजकुमार भील के बच्चों के साथ खाते पीते खेलते उन जैसा ही हो गया। जब राजकुमार युवावस्था में आया तो वो भी अन्य भील लोगों के जैसा ही व्यवहार करने लगा, उनके जैसा काम करने लगा, अर्थात हिंसा, चोरी, पाप, जीवों की हत्या करने लगा और अपने आप को भील ही समझने लगा। एक दिन वो घूमते घामते शिकार करते करते घोर जंगल में पहुंच गया। रास्ते में उसे पानी की बहुत प्यास लगी। पानी की खोज में इधर उधर जांच की तो उसे एक महात्मा की कुटिया नजर आई। तुरंत ही कुटिया में जाकर उसने उन महात्मा जी को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी, मेहरबानी करके मुझे पानी पिलाइए। पहले तो वे महात्मा जब उस राजकुमार के राज्य में जाते थे तब उन्होंने उस राजकुमार को अच्छी तरह से देखा था। अतः राजकुमार को देखते ही वे उसे पहचान गए कि ये तो इस देश का खोया हुआ राजकुमार है। महात्मा ने उसे बैठाया और कहा, मैं तुम्हें पानी तो पिलाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन।
लड़के ने जवाब दिया, महाराज मैं भील हूँ। महात्मा ने कहा, तू भील नहीं है, तू राजकुमार है, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तो भील लोगों के साथ बड़ा होकर के भील लोगों के जैसा काम करके अपने आप को भील समझने लगा। तो अपने आप को पहचान, तू कौन है, अपने वास्तविक स्वरूप को याद कर। जब तुझे तेरी सच्ची पहचान हो जाएगी तब तू भील के जीवन को छोड़ करके राजमहल में जाकर के राज्य सुख भोगेगा। राजकुमार ने महात्मा जी के वचन सुन करके अपना बचपन याद किया। तब उसे अपने माँ बाप, राज दरबार, सेवक वगैरह सब याद आ गया और उसे तुरंत ही याद हुआ कि मैं भील नहीं, मैं निसंदेह राजकुमार हूँ। अब तक अज्ञानता में व्यर्थ ही अपने आप को वो भील समझ करके दीनहीन हो करके भील जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था। महात्मा जी ने तुरंत ही राजा को संदेश भिजवाया कि आपका खोया हुआ राजकुमार मिल गया। राजा ने तुरंत ही राजकुमार के वस्त्र, आभूषण, घोड़े, रथ वगैरह सब कुछ भेजे। फिर राजा के आदमियों के साथ ही राजकुमार को राजमहल में लाया गया। वहाँ राजपद पाकर के वो आनंद से रहने लगा। प्यारे सज्जनों, तात्पर्य यही है कि इस जीव रूप राजकुमार को देहाभास अर्थात भ्रांति होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह भीलों ने अपने बस में करके उसे संसार रूपी घोर वन में ले जा करके उसे विकारों के द्वारा अपने जैसा ही बना लिया। ये जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके भ्रम के कारण अपने आप को भील मानकर अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहा है। अज्ञानता के कारण वो समझ रहा है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी हूँ। इस प्रकार से अज्ञानी जीव अपने आप को कर्ता, भोगता, सुखी, दुखी मान करके संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। जब वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से किन्हीं आत्म तत्ववेत्ता संत सदगुरु की शरण में आता है, तब सदगुरु उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं कि तू वो देह नहीं है, तू अज्ञानी नहीं है, तू कर्ता भोगता नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके इस अवस्था में आया हुआ। जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा तभी सुखी होगा और सच्ची शांति को प्राप्त करेगा।